स्टूडेंट्स, किसी बच्चे ने कल पूछा था कि सर प्रीवियस सिस्टम और ओल्ड प्रेजेंट सिस्टम में अंतर क्या है जीएसटी में। तो आज आपको अंतर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लिसन स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस टैक्स सिस्टम। प्रीवियस टैक्स सिस्टम, ठीक है। प्रीवियस टैक्स सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज दैट अ प्रोड्यूसर इज देयर which are producing certain item and he invests rupees 50 rupees for the raw material। कोई प्रोड्यूसर है जो रॉ मटेरियल पे 50 रुपीज खर्च कर रहा है, ठीक है। एंड प्लस 50 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट उस पे चार्ज कर रहा है। ध्यान से समझना बेटा, प्रीवियस टैक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 50 रुपीज फॉर द प्रोड्यूसर इज फॉर द रॉ मटेरियल। जैसे मान लो कोई आइटम बनाना चाह रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगा, तो 50 रुपीज मान लो कि वो रॉ मटेरियल के लिए खर्च करता है एंड 50 रुपीज जो इसका प्रोडक्शन बनाने का और प्लस प्रॉफिट मिला करके टोटल 50 रुपीज उस पे प्लस करता है। तो टोटल यू विल सी हियर की अमाउंट इज 100 रुपीज। रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड प्लस प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। एंड सपोज दैट टैक्स इज डिसाइडेड इक्वल 10%। टैक्स जो है 10% डिसाइडेड है, तो प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, इसको बोलेंगे ये प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट है, प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और दिस वन इज रॉ मटेरियल, दोनों पे। एंड दिस इज ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर। So here he spent total 100 rupees and he said to the consumer, ठीक है। अब since he is selling to the consumer, then there will be a tax। मतलब अगर इसने रॉ मटेरियल या जो भी इसने प्रोडक्शन प्रॉफिट जो भी आपने चार्ज किया हुआ है उस पे इसने 10% का प्रॉफिट लिया या जो भी किया, ठीक है। अब उस पे इसको जो है टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो 100 पे यहाँ 10 कॉस्ट निकालोगे, 100 और प्लस 10% ऑफ 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल 110 रुपीज। दिस विद टैक्स 110 रुपीज। Now suppose that producer sell the item to the wholesaler for 110 rupees। इसके बाद ये प्रोड्यूसर था, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर सेल दिस आइटम टू द होलसेलर। अब ये टोटल होलसेलर को 110 रुपीज में सेल कर रहा है, ठीक है। तो 110 में जब सेल करेगा, सपोज दैट होलसेलर भी 10 रुपीज जो है प्रॉफिट ले रहा है। होलसेलर जब आगे सेल करेगा, ये तो 110 में खरीदा, अब होलसेलर जो है 110 में मान लो कि 10 रुपीज प्रॉफिट लेकर के वो आगे सेल कर रहा है किसी दूसरे को। तो ये 10 रुपीज जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, ये टोटल आ गया आपका 120 रुपीज, 120 rupees। Now the tax is 10% decided, so find the tax on 120 rupees, ठीक है, 120 rupees।
इतना नोट कर लो बेटा, रब कर दे, इतना नोट कर लो फिर रब कर दे। हाँ, अभी नोट कर लो फिर अभी बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। हाँ, नोट कर लो तो फिर बताओ, क्योंकि अब रब कर देंगे तो दोबारा, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है, इसलिए एक एक स्टेप बताएंगे। आप नोट कर लो पहले। हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? ओके। अच्छा, अब फिर से समझो क्या, देखो हमने कहा है कि एक चेन लिया है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया, रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर पे चलते हैं, और प्रोड्यूसर मीन्स द पर्सन हु प्रोड्यूस सर्टेन आइटम। मान लो यहाँ पे हमने सपोज किया है कि प्रोड्यूसर जो है कोई आइटम बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, और रॉ मटेरियल के लिए उसने 50 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया, और 50 रुपीज इन्वेस्ट करने पर उसके बाद उसको बनाएगा, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल है। बनाने के बाद उसमें प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, मान लो उसमें 50 रुपीज उसका आ रहा है, तो वो 50 ऐड कर देगा, 50 + 50 कितना आएगा? 100। अब 100 पे वो 10%, क्योंकि टैक्स डिसाइडेड है 10%, तो 100 पे 10% जब टैक्स निकालेगा तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपीज। तो टोटल हो गया 100 + 10 = 110 रुपीज। और ये 110 रुपीज में इसको सेल करेगा होलसेलर को। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। पहले देखो, 50 प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का, 50 जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल 100, उस पे 10% टैक्स लगा है, 110 हुआ, 110 पे उसने होलसेलर को सेल किया हुआ है। इतना क्लियर है? अब देखो इसके बाद की बात, देखो बेटा, since wholesaler has purchased the item for 120 rupees because he has taken again 10 rupees profit, then you will apply the tax on 120। तो टैक्स जब निकालोगे तो 120 और प्लस 10% ऑफ 120, ऐसे ये कैंसिल होकर के ये आपको मिल जाएगा कितना? 120 + 12 = 132 रुपीज। 20 और +12 ये आ जाएगा 132 रुपीज। देखो, होलसेलर ने 110 में खरीदा, 10 रुपीज प्रॉफिट लिया, टोटल आ गया 120 रुपीज। 120 रुपीज पे 10% टैक्स लगा, 10% टैक्स का मतलब 12 रुपीज हो गया। 12 और प्लस 120, 132 रुपीज में वो आगे सेल करेगा किसको? मान लो होलसेलर किसको सेल किया? रिटेलर को। इसने रिटेलर को सेल किया, ठीक है। अब रिटेलर ने खरीदा कितने में? 132 रुपीज में। रिटेलर कितने में खरीदा? 132 रुपीज में। चलो बेटा, होलसेलर ने प्रोड्यूसर कितने में बेचा था होलसेलर को? टेल मी। 100। अब अब बताओ, होलसेलर रिटेलर को कितने में बेचा? 130, ठीक है ना। अब देखो, जब रिटेलर जो है 130 रुपीज में इसको सेल करेगा तो ये भी प्रॉफिट लिया। मान लो इसने 10 रुपीज ये भी प्रॉफिट लिया, हम यहाँ प्रॉफिट भी 10 लेकर के ही चल रहे हैं कि मान लो 10 रुपीज प्रॉफिट लिया, तो इसका टोटल जो है आपको मिल जाएगा ₹142।
अब रिटेलर जब 10 रुपया, ये 10 रुपीज ये प्रॉफिट है, ये 10 रुपीज है प्रॉफिट लिया है, 142 रुपीज है। अब इस पे टैक्स लगेगा 10%। तो 142 प्लस 142 ऑफ 10%, ठीक है। ये आपको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जीरो। ये 142 प्लस 14.2 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, और 156.2 ये आ जाएगा। और ये 156.2 रुपीज में किसको सेल कर दिया, कंज्यूमर को, ठीक है, कंज्यूमर को सेल कर दिया, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के लिए टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 156.2। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कितना आ गया, 156.2। अब आपने देखा था इसमें कि जो जब भी कोई सेल कर रहा है, तो जो अमाउंट पहले का था उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट हो रहा है उस पे टैक्स लग रहा है। जैसे इसी में देख लो, अगर होलसेलर ने रिटेलर को 132 रुपीज में सेल किया है, तो उसने 10 रुपीज प्रॉफिट लगाया, और 10 रुपीज प्रॉफिट लगा करके 142 रुपीज में जब सेल कर रहा है, तो फिर उस पे 10% टैक्स दे करके 156.2 में कंज्यूमर को दे दिया है। हाँ हाँ, ये टोटल कॉस्ट पड़ेगा कंज्यूमर के लिए, क्योंकि रिटेलर ने बेचा है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर फाइनल में जो है स्टेज है, तो इसलिए कंज्यूमर को टोटल पड़ गया 156.2। ये तो रहा प्रीवियस सिस्टम में जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपके न्यू सिस्टम में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। देखो, पहले प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर, ठीक। प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद कंज्यूमर। ये स्टेप थे, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था वो 50 रुपीज का था, और प्लस, देखो बेटा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट उसका 50 रुपीज का था, प्लस प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन 50 रुपीज, जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वही था, वही यहाँ भी ले रहा है। तो 50 रुपीज जो है प्लस प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन था, इसमें लिखने के आप समझ लेना, 50 रुपीज रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 50 रुपीज प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन है। अब इसमें इसका टोटल वैसे हो गया 110, सॉरी 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 रुपीज। अब 10 यहाँ पे सपोज दैट कि जीएसटी है 10%। देखो, अगर जीएसटी है आपका 10%, जीएसटी अप्लाइज इज 10%, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, पहले उसमें पहले वाले सिस्टम में कितना था, 100 प्लस जो 10, 100 पे 10% निकाला था तो 110 आया था, और 110 में वो होलसेलर को सेल किया था। यहाँ पे अलग है, जो प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन चार्ज करेंगे इस पे जीएसटी चार्ज होगी, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 50 रुपीज, 10% ऑफ 50 रुपीज, जो प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन है उस पे चार्ज करेंगे, तो ये डबल जीरो कैंसिल होगा, और ये टोटल मिल जाएगा ₹105। रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसकी हटा देंगे, जो प्रोडक्शन और प्रॉफिट का जो चार्ज लगा है उसमें 50, उस पे टैक्स चार्ज होगा। यानी ये प्रोड्यूसर ने 105 रुपीज में किसको सेल किया, होलसेलर को, होलसेलर को सेल किया। अब होलसेलर जो है, फिर मान लो सपोज दैट कि ये 10 रुपीज प्रॉफिट लेकर के आगे सेल कर रहा है, 10 रुपीज प्रॉफिट लेकर के ये होलसेलर, जो ये प्रॉफिट है बेटा ध्यान रखना,
105 रुपीज में तो होलसेलर ने खरीदा है और 5-10 रुपीज ये प्रॉफिट ले करके आगे सेल करना चाह रहा है, किसको? रिटेलर को। तो जब ये सेल करेगा तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो केवल प्रॉफिट पे लगेगा। इसके पहले क्या था? इसके पहले था कि 100 और प्लस जो ये जितने भी खरीदा और प्रॉफिट टोटल ऐड करके उस पे टैक्स जाता था। अब क्या होगा? 105 प्लस 10 जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। तो प्रॉफिट आपका 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज पे 10% आपको प्रॉफिट लगेगा। तो ये मिल जाएगा प्लस 10 रुपीज और 10%। ये 10% आपका जीएसटी है, तो ये सीधा सीधा कट करके कितना आ गया? 1। ये मिल जाएगा 105 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल रुपीज 116। यानी होलसेलर जो है 116 रुपीज में किसको सेल करेगा? रिटेलर को। अब मान लो 116 रुपीज में रिटेलर को इसने सेल किया, 116 रुपीज में रिटेलर को सेल किया। तो रिटेलर भी सपोज दैट कि 10 रुपीज उसने प्रॉफिट लिया, 10 रुपीज प्रॉफिट लिया, तो 116 और ये 10 रुपीज प्रॉफिट लिया। जब प्रॉफिट लेगा तो उस प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा, ना कि टोटल पे टैक्स लगेगा। तो प्लस फिर यहाँ पे करेंगे 10 रुपीज और 10% ऑफ 100। हाँ, मतलब 10% ऑफ 10 दैट इज 100। तो ये फिर डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 116 और प्लस 10 और प्लस 1 रुपीज। तो ये टोटल पड़ गया कितना? 127 रुपीज। एंड दिस इज द फॉर कंज्यूमर 127 रुपीज एंड द कंज्यूमर विल बाय दिस आइटम फॉर 127 रुपीज। ठीक है बेटा। अब देखो यही सेम आइटम था जब उसने 50 रुपीज रॉ मटेरियल का कॉस्ट था और 50 रुपीज प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन लगाया था। टैक्स भी 10% वहां पे था, लेकिन वहां पे कंज्यूमर के लिए कितना पड़ गया? 156 पॉइंट समथिंग था। और यहाँ पे टैक्स भी वही है, प्रॉफिट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट भी वही है। जो वहां पे प्रॉफिट लेके चल रहे थे सेम प्रॉफिट यहाँ भी अप्लाई किया है, लेकिन कंज्यूमर के लिए टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 127 रुपीज। तो इस तरह जो नया सिस्टम आपका टैक्स का आया जीएसटी का, तो इस पे कंट्रोल हो गया जीएसटी का लगने से। ठीक है। अब इसमें जब पहले का जो सिस्टम था जीएसटी लगा था, इसीलिए जो बड़े व्यापारी थे वो इसका अपोजिशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? उसका रीजन देखो यहाँ पे। जैसे इसने प्रॉफिट, मान लो अगर यही होलसेलर है, अगर यहाँ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाएंगे तो जैसे ही ज्यादा बढ़ाएंगे यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले जितना भी बढ़ा लो उसके बाद टोटल मिला के टैक्स वो आगे वाले पे बर्डन डाल दो। तो इस तरह फाइनली जो है बर्डन कंज्यूमर को जाता था और उस समय कंज्यूमर के पास एक बिग अमाउंट में टैक्स जाता था और कंज्यूमर पे करता था। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब इसमें जैसे जो भी अगर बढ़ाया, जहां भी बढ़ाया, जिसने प्रॉफिट बढ़ाया उसको टैक्स उतनी हिसाब से देना पड़ेगा। इस तरह से टैक्स पे एक तरह से कंट्रोल लग गया। और टैक्स पे कंट्रोल होने से आइटम की जो कास्ट है वो भी जो है कंट्रोल हो गई। नहीं तो इसके पहले चाहे जितना दाम बढ़ा लो प्रॉफिट लेकर के बेच दो, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप कोई बढ़ाना चाहता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा और कोई भी टैक्स देना नहीं चाहेगा ज्यादा। इसलिए एक मार्जिन आया और जिसके वजह से जीएसटी का टैक्स पे कंट्रोल हुआ कुल मिलाकर के। ठीक है। ये अंतर था ओल्ड सिस्टम में और प्रीवियस सिस्टम में और प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टैक्स। क्लियर है? नोट डाउन, नोट डाउन। अब चलो बेटा एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है।
Have you written all of you? Have you written all of you? Okay, okay. Just- अब एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन में हम लोग कराएंगे, तो ध्यान देंगे, ठीक है। आवाज रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? A consumer buys a refrigerator, क्वेश्चन समझना बेटा, अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। कह रहा है a consumer buy a refrigerator whose mark price is 36,000, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है, एमआरपी दे रखा है आपका ₹36,000। रेफ्रिजरेटर की एमआरपी है 36,000 फ्रॉम अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट है, डिस्काउंट 15%, ये दिया हुआ है, ठीक है। 15% डिस्काउंट है। उसके बाद फाइन फाइन समथिंग कर रहा है। तो देयर आर टू कंज्यूमर एंड डीलर, देखो यहाँ पे एक डीलर है, डीलर, और सेकेंड वन जो है कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, ये दो है। दो पर केवल ओनली वन स्टेप सेलिंग है, केवल डीलर से कंज्यूमर की डायरेक्ट सेलिंग है। अब डीलर जो है जब कंज्यूमर को सेल कर रहा है रेफ्रिजरेटर, तो इसने 15% का डिस्काउंट देके सेल कर रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देकर रहा है? 15% का। तो 36,000 जो एमआरपी है, उसमें 15% डिस्काउंट पहले आप माइनस करोगे। तो यू विल एमआरपी पे डिस्काउंट करेंगे, तो 36,000 माइनस 36,000 ऑफ 15% ऑफ 36,000, पूरे 36,000 में 15% आप 36,000 का माइनस करोगे। तो जब आप माइनस करोगे तो यहां से डबल 36,000 माइनस 360 इंटू 15, हाउ मच अमाउंट? अगर 15% माइनस किया तो अमाउंट कितना आ गया? बोलो बेटा। 30,600। 30,600 इसने डिस्काउंट दे करके सेल किया हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर को। अब इसमें कह रहा है अगर जीएसटी 18% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएसटी इज जीएसटी इज 18%, जीएसटी 18% is given. The question is find the amount of tax paid by the consumer for the purchasing. मतलब कंज्यूमर ने इस आइटम के लिए कितना टैक्स पे किया। अब बात यहाँ पे आती है कि देखो बेटा, इसमें डीलर और कंज्यूमर को आपने तो बताया नहीं कि किसी अलग अलग स्टेट के हैं, तो जनरली जो है और इसके नीचे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे पूछा है आपसे कि कितना टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो जब सीधा टैक्स पूछा हुआ है 18% टैक्स आप डायरेक्ट जो है इस पे फाइन कर लोगे आफ्टर डिस्काउंटेड वैल्यू। जो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आया है उस पे आप सीधा सीधा टैक्स फाइन कर लोगे। तो 30,600 इंटू 18%, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएस टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया।
तो 36,000 का जब आप निकालोगे 18%, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 18, और ये आपको 18% जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5508 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, 5508। यानी कंज्यूमर विल पे टैक्स 5508। कंज्यूमर विल पे 5508। क्वेश्चन पूछा था ना कि हाउ मच टैक्स विल बी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर दिस आइटम, तो 5508 he will pay as a tax for the item. सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर विल पे फॉर द रेफ्रिजरेटर। टोटल अमाउंट की बात पूछ रहा है, तो इसको हम यहां से रफ कर देते हैं। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो ताकि हम रफ कर दें। ओके, देखो सेकंड सेकंड में आपसे सेकंड पार्ट बोला हुआ है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अगर टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर की बात कर रहा है तो पहले डिस्काउंट के बाद कितना रुपीस था, तो डिस्काउंट के बाद कितना था 30,600। ये 30,600 इसका डिस्काउंट के बाद एमआरपी था, और प्लस एमआरपी कह रहे हैं उतना उसमें सेल किया खरीदा, और उस पे 18% टैक्स जो उसको देना पड़ा 5,508। ये टोटल मिल करके कंज्यूमर के लिए कॉस्ट आ जाएगा 36,108। तो 36,108, दिस विल बी द amount for the consumer which will pay by the consumer for this item। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर कोई परचेज कर रहा है तो वो टैक्स कैसे देगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके। रब करें बेटा, रब। अब अगले क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप करेंगे, हम स्टेप आपको बताते चलेंगे। एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्या है, कह रहा है शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ फॉर 4,000। ठीक है, कॉस्ट दे रखा है ₹4,000। नोट करते चला, कॉस्ट जो है 4,000 एंड सेल दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। प्रॉफिट दे रखा है 20%। ठीक है, सेम स्टेट की बात कर रहा है, और जीएसटी जो है 5% है, जीएसटी 5%। क्वेश्चन समझना बेटा। कह रहा है a shopkeeper buys a good worth 4,000 and sell this at a profit of 20% to a consumer in the same state. If the GST charge is 5%, find the selling price of the goods. CGST paid by consumer, SGST paid by the consumer and the total amount paid by the consumer। ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखो बेटा, जब शॉपकीपर खरीदा है, पहले तो शॉपकीपर बाय अ गुड वर्थ 4,000, मतलब जब खरीदा है तो जाहिर सी बात है उसने टैक्स दिया होगा। हमने आपसे पहले भी बोला था कि जो खरीदेगा वो टैक्स देगा। ठीक है, तो इसने कितने में खरीदा 4,000, तो 4,000 में जीएसटी, और देखो दोनों बिलोंग्स टू द सेम स्टेट। कौन कौन, शॉपकीपर एंड कंज्यूमर। शॉपकीपर
shopkeeper and consumer both are belongings to सेम स्टेट, दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेलिंग इज ऑफ विच टाइप, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। तो जब इंट्रा स्टेट होगा तो इसमें जो टैक्स होगा विल डिवाइड इनटू टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वली। तो हाउ मच परसेंट विल बी ऑफ सीजीएसटी, बोलो बेटा, हाउ good, and SGST also 2.5 because the total tax is given 5%. Here, see, shopkeeper has purchased a certain item for 4,000. अब किससे खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है और ना ही कुछ कहा गया है कि जिससे खरीदा है वो किस स्टेट का है या इसी स्टेट का है। ये तो ट्रांजैक्शन सेम स्टेट का सिर्फ कंज्यूमर और शॉपकीपर के लिए दिया हुआ है। पर इतना जरूर बोला है कि जब ये 4,000 में खरीदा है तो इसको 20% के प्रॉफिट पे कंज्यूमर को बेच रहा है। तो पहले तो एक्सप्लेन अगेन, ओके बेटा, इसमें देखो कंज्यूमर शॉपकीपर ने पहले किसी से सेल खरीदा है कितने में, 4,000 में, 4,000 में किसी से खरीदा हुआ है और उसके बाद खरीदने के बाद शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट, सॉरी 20% का प्रॉफिट लेकर के कंज्यूमर को सेल कर रहा है और शॉपकीपर और कंज्यूमर दोनों एक ही स्टेट में है और जीएसटी जो है 5% उस पे अप्लाइड है। तो शॉपकीपर अगर इसको सेल कर रहा है तो पहले इसने 20% प्रॉफिट लिया है तो 20% पहले प्रॉफिट आप निकाल लोगे। तो 20% जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 4,000 और प्लस 20% ऑफ 4,000, ठीक है बेटा, क्योंकि 4,000 एंड 20 सॉरी 4,000 पे जब 20% आप प्रॉफिट निकालोगे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 जब जो है इसने इसकी परचेजिंग था और 20% अगर आप निकालोगे तो 4,000 और प्लस 20/100 इंटू 4,000, 4,000 में डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4,000 और प्लस 4 2 जा 8 और 100 ये आ जाएगा आपका 4,800। 4,800 में वो सेल किया, ये इसका SP1 हो जाएगा। SP कह लो या सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक ही बार तो सेलिंग हो ही रही है, सेकेंड टाइम नहीं हो रहा है कि SP1 SP2 ले। तो सेलिंग, अब ये देखो इसने सेल किया है 4,800 में कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर has purchased that item and you know the person who purchase will pay the tax। तो कंज्यूमर जो है 4,800 पे टैक्स पे करेगा, इतना एज ए सीजीएसटी 2.5% एंड एसजीएसटी एज ए 2.5%। तो उसको चलो फाइंड करते हैं, इसको रब कर दे बेटा, रब कर दे। चलो सीजीएसटी, सीजीएसटी अगर फाइंड करते हैं तो 4,800 मल्टीप्लाई 2.5%, ये ऐसे कैंसिल कर देंगे और 48 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 का मल्टीप्लाई कर, हाँ बोलो, हाँ बोलो, प्रॉफिट कैसे बेटा, इतना में तो वो सेल किया है ना कंज्यूमर को,
भाई 20% प्रॉफिट पहले तो उसने सेल किया वो 20% प्रॉफिट लेकर के 48,000 में, तो 48 सॉरी 4800 में, तो 4800 में सेल किसको किया है? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जब खरीदा है तो उस पे टैक्स देगा ना, नहीं समझे? भाई जो खरीदा है, बार बार कह रहे हैं, जो खरीदता है वो टैक्स देता है। तो 4800 में किसने खरीदा? बोलो। 48 में किसने खरीदा? कंज्यूमर ने। भाई देखो, सुनो फिर से सुनो। ओके, तो 40 तो 48 मल्टीप्लाई 2.5 हाउ मच? एनीवन? 120। तो 120 दिस वन, अगर ये 120 सीजीएसटी आ गया तो एसजीएसटी भी कितना आएगा? ये वो भी 120 आ गया। अब आपके पास बेटा ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने दे दिया था सॉल्यूशन में। अब इसमें कह रहा है कि सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ये आपको मिल गया। पहला क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया 4800। सेकेंड में पूछ रहा है सीजीएसटी, वो कितना आ गया? 120। थर्ड पूछ रहा है एसजीएसटी, वो भी कितना आ गया? 120। और फोर्थ पूछ रहा है, 1 मिनट सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। फोर्थ यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। देखो बेटा, जब टोटल अमाउंट निकालेंगे पेड बाय कंज्यूमर के लिए, तो 4800 और प्लस 120 प्लस 120, ठीक है? 4800 और प्लस 120 प्लस 120, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ऐड करेंगे, और टोटल इज हाउ मच? एनीवन रिप्लाई हाउ मच? 5040 रुपीज। तो 5040 रुपीज जो है विल बी द अमाउंट फॉर द कंज्यूमर। तो एक ये भी एक इंट्रोडक्शन टाइप का आपका क्वेश्चन था। अब बेटा आप क्वेश्चन 1 to 10 तक बहुत आराम से कर सकते हो। टुडे यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके? डेफिनेटली यू कैन डू। थैंक यू स्टूडेंट्स।